हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस स्मार्ट क्लासेस में। जैसे कि हम सीटेट सेकेंड पेपर के लिए एनसीईआरटी की एसएसटी कंप्लीट कर रहे हैं। ज्योग्राफी आपकी कंप्लीट भी हो चुकी है। हिस्ट्री की क्लास रोज़ 10 बजे आपकी होती है और 12 बजे होती है पॉलिटी की क्लास। आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 6 का चैप्टर 6 कंप्लीट करेंगे, नगर प्रशासन। चैप्टर 5 में हमने गाँव के प्रशासन के बारे में पढ़ा था। क्या होता है पुलिस थाना, क्या होता है राजस्व विभाग, सभी चीज़ें हमने पढ़ा था। आज यहाँ पर इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नगर प्रशासन। चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। आज का अध्याय देखिए, अध्याय 6 नगर प्रशासन। यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने उनको हाईलाइट कर रखा है। इसका पीडीएफ भी मैं अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए हम पढ़ेंगे अध्याय 6 में नगर के प्रशासन से संबंधित कुछ बातें। तो देखिए, अगर गांव और शहर की बात करें तो गांव के मुकाबले शहर जो होते हैं ज़्यादा बड़े होते हैं। वहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा घनी आबादी होती है, साथ ही में बहुत सी भीड़ भाड़, बाज़ारें बहुत सारी भीड़ भाड़, यातायात कितने सारे होते हैं, पानी बिजली सभी की सुविधाएं ज़्यादा होती हैं वहाँ पर। अस्पताल सारी चीज़ें देखिए वहाँ पर शहर में गांव से ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो अब इन सब चीज़ों को सुचारू रूप से कैसे चलाया जाता है, इस सब चीज़ों का अध्ययन आप इस चैप्टर में करेंगे। यहाँ पर देखिए कहानी दी हुई है कुछ बच्चों की। माला नाम की एक लड़की है और साथ ही में उसके कुछ बच्चे हैं जो खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, और उनसे एक ट्यूबलाइट टूट जाती है। अब मैं अपने शब्दों में बता दे रही हूँ क्योंकि इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। उनसे एक ट्यूबलाइट टूट जाती है और वो लोग बहुत परेशान होते हैं कि अब इसका क्या होगा। क्योंकि एक दिन ऐसा होता है कि एक आंटी की खिड़की टूट जाती है, जिसका खिड़की लगवाने के लिए उन्हें अपने जेब खर्चे से पैसे देने पड़ते हैं। तो इसीलिए वो लोग परेशान होते हैं कि अब क्या होगा, हमारे साथ कोई हमें डांटेगा मारेगा तो नहीं। तभी देखिए यहाँ पर एक बात आती है। वो लोग अपनी माँ के पास जाते हैं और उनकी माँ उनसे कहती है कि आप लोग परेशान मत होइए, ये सारा काम होता है नगर निगम का। और नगर निगम से एक लेडी रहती हैं जो जल्दी ही सेवानिवृत्त हुई हुई होती हैं, नगर निगम में काम करती रहती हैं। तो वो बच्चे उनके पास जाते हैं कि हमसे ट्यूबलाइट टूट गई है, क्या हमको करना होगा। तो देखिए वो लेडी यहाँ पर उनको क्या कहती हैं। उनका सवाल सुनकर यस्मीन खाला बड़ी ज़ोर से हंस पड़ी और बोली। तो यस्मीन खाला नाम है उनका, जो नगर निगम की सेवानिवृत्त लेडी हैं। कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसको तुम पैसा दे सकते हो, एक बहुत बड़ी संस्था होती है जिसको नगर निगम कहते हैं। तो बच्चे देखिए उनसे कहते हैं कि हम क्या करें, हमसे ट्यूबलाइट टूट गई है, हम पैसे दे दें, उसको लगवा दीजिए, मतलब कोई भी हो तो हम उसको पैसे दे दें, उसको लगवा दीजिए, हमें कोई डांटे वाटे नहीं। तो वो लेडी उनसे कहती है कि देखिए कोई एक व्यक्ति नहीं होता नगर निगम में, ये पूरी संस्था होती है, कई लोगों की संस्था होती है। ये सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था, कूड़ा इकट्ठा करने की, पानी की सुविधा उपलब्ध कराने की और सड़कों और बाजारों की सफाई का काम करती है। तो देखिए नगर निगम के कार्य होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। साथ ही में देखिए इसमें आगे और दिया हुआ है कि माला बोली, हाँ हाँ मैंने नगर निगम के बारे में सुना है। मैंने शहर में बोर्ड देखे हैं जो नगर निगम द्वारा लोगों को मलेरिया के बारे में बताने के लिए लगाए जाते हैं। उसके देखिए उत्तर में फिर से खाला बोली, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। नगर निगम का यह काम ये सुनिश्चित करना है भी है कि शहर में बीमारियां ना फैलें। तो देखिए नगर निगम के कुछ कार्य हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। साथ ही में नगर निगम जो होता है स्कूल स्थापित करता है और उन्हें चलाता है, शहर में दवा खाने और अस्पताल चलाता है, बाग बगीचों का रखरखाव भी करता है। उन्होंने आगे जोड़ा, हमारे पूरे शहर बहुत ही बड़ा शहर है और यहाँ नगर प्रशासन चलाने वाले संस्थान को नगर निगम कहते हैं। छोटे कस्बों में इसे नगर पालिका कहते हैं। तो देखिए याद रखिएगा कि बड़े बड़े जो शहर होते हैं वहाँ पर नगर का प्रशासन चलाने वाले को नगर निगम कहते हैं, और जो छोटे छोटे कस्बे होते हैं वहाँ पर क्या कहते हैं, नगर पालिका कहते हैं। क्लियर हो गया होगा आपका नगर निगम और नगर पालिका, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है देखिए निगम, पार्षद एवं प्रशासनिक कर्मचारी। यस्मीन खाला, मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है कि यह फैसला लेता कौन है कि पार्क कहाँ बनाया जाए। जब आप नगर निगम में कार्य करती थी तो क्या ऐसे मज़ेदार निर्णय भी लेने पड़ते थे, रेहाना ने पूछा। एक रेहाना नाम की लड़की है, उसने उनसे पूछा। खाला ने देखिए क्या जवाब दिया, नहीं रेहाना, मैं तो निगम के लेखा विभाग अकाउंट में थी, बस लोगों की मानसिक तनख्वाह की पर्चियाँ बनाती थी। चूँकि शहर का आकार बहुत बड़ा होता है इसलिए नगर निगम के कई निर्णय लेने होते हैं। इसी तरह शहर को साफ रखने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। ज़्यादातर निगम पार्षद ही ये निर्णय लेते हैं कि अस्पताल या पार्क कहाँ बनेगा। तो देखिए अस्पताल या पार्क बनने का निर्णय कौन लेता है, तो निगम पार्षद। शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड में एक पार्षद का चुनाव होता है। नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। ऐसे जटिल निर्णय पार्षदों के समूह द्वारा लिए जाते हैं। तो देखिए जब मैंने आपको गांव का प्रशासन पढ़ाया था तो वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था
कि एक तो आपकी ग्राम पंचायत होती है और एक ग्राम सभा होती है। तो ग्राम पंचायत में आपके कई गांव आ सकते हैं, अगर गांव बड़ा है तो एक ही गांव होता है। लेकिन देखिए अगर कई गांव हैं मान लीजिए, तो जो गांव होते हैं अलग अलग वार्डों में बटे होते हैं। किसी गांव में 2 वार्ड, किसी गांव में 3 वार्ड, 4 वार्ड, जैसे गांव होंगे वैसे वो अलग अलग वार्डों में बटे होते हैं। वैसे ही व्यवस्था देखिए सेम नगरों में भी होती है। यहाँ पर भी देखिए अलग अलग वार्ड होते हैं। गांव में भी देखिए प्रत्येक वार्ड से वार्ड पंच चुना जाता था, और शहरों में क्या होता है कि प्रत्येक वार्ड से पार्षद चुना जाता है। अब अपने अपने वार्ड की वो लोग जो भी वहाँ पर दिक्कतें होंगी उसका निपटारा करेंगे। तो ऐसे ही देखिए शहरों में क्या होता है, पार्षद होता है प्रत्येक वार्ड में, याद रखिएगा पार्षद। और गांव में वार्ड पंच होते थे। नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। ऐसे जटिल निर्णय पार्षदों के समूह द्वारा लिखे लिए जाते हैं। तो पार्षदों का देखिए जो वार्डों के पार्षद होते हैं सभी समूह मिलकर ये निर्णय करते हैं पूरे नगर निगम के लिए, और इससे सारे शहर को ये प्रभावित करता है। कुछ पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं जो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करके निर्णय लेती हैं। उदाहरण स्वरूप एक बस स्टैंड को बेहतर बनाना है, या किसी भीड़ भाड़ वाले बाजार का कचरा ज़्यादा नियमित रूप से साफ करना है, या फिर शहर के मुख्य नाले की सफाई होनी है। पार्षदों की समितियां ही पानी कचरा जमा करने और सड़कों पर रोशनी आदि की व्यवस्था करती हैं। तो देखिए वही चीज़ है, गाँव में भी ऐसा होता है कि ग्राम पंचायत और ग्राम सभा मिलकर समितियां बना दी जाती हैं। जैसे निर्माण समिति हो गई, कहीं कहीं बनाई जाती हैं, हर जगह नहीं। ऐसे ही शहरों में भी होता है कि कुछ लोग मिलकर कुछ पार्षद मिलकर समितियां बना लेते हैं किसी चीज़ के लिए, कि मान लीजिए बस स्टैंड को लेकर ही, मान लीजिए कहीं पानी की व्यवस्था को लेकर ही, कहीं भीड़ भाड़ की व्यवस्था को लेकर ही कुछ पार्षद लोग समितियां बना लेते हैं, और उस चीज़ की वही लोग देख रेख करते हैं। जब एक वार्ड के अंदर की समस्या होती है तो वार्ड के लोग पार्षद से संपर्क कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर बिजली के खतरनाक तार पर लटक कर नीचे आ जाए तो इस स्थानीय पार्षद बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करने में मदद कर सकते हैं। तो देखिए जो शहर होते हैं अलग अलग वार्डों में बटे होते हैं, और प्रत्येक वार्ड में पार्षद होते हैं। ये तो क्लियर हो गया होगा आपका। अब अगर इस वार्ड में कोई दिक्कत है तो किससे जाकर कहेंगे, वो पार्षद के पास जाएंगे, पार्षद से संपर्क करेंगे, और पार्षद उनकी जो परेशानी को होगा उसको अगर दूर कर पाएगा तो करेगा, अगर नहीं कर पाएगा वो तो सभी की देखिए सहमति होगी, यहाँ पर सभी से सलाह मशवरा होगा कैसे इसको दूर किया जा सकता है, क्या इसमें कर सकते हैं, उसके बाद वो लोग आगे काम करेंगे। ये देखिए वैसा ही होता है कि जैसे हम अपने देश की बात ही ले लेते हैं, हम लोग को अगर कोई दिक्कत होगी तो हम सीधे सरकार के पास थोड़ी ना पहुंच जाएंगे। हमारे पास में अगर हम नगर से संबंधित होंगे तो नगर निगम में जाएंगे, अगर हम गांव से संबंधित होंगे तो ग्राम पंचायत में जाएंगे, फिर उसके ऊपर वो बातें जाएंगी, फिर उसके ऊपर जाएंगी। ऐसे ही देखिए पार्षद भी होते हैं जो अपने वार्ड की जानकारी प्राप्त करते हैं, और उसके बाद जैसी ज़रूरत होती है तो पूरे वार्ड में वो बातें फैलती हैं, नहीं तो वो खुद ही उसका निपटारा कर देते हैं। जहां पार्षदों की समितियां एवं पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं, वहीं उन्हें लागू करने का काम आयुक्त, कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। तो देखिए जो पार्षद होते हैं निर्णय लेते हैं, और इन्हें लागू कौन करता है, कमिश्नर जो होता है। कमिश्नर कैसा अधिकारी होता है, प्रशासनिक अधिकारी होता है। आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों की सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है, जबकि पार्षद निर्वाचित होते हैं। तो पार्षद देखिए इनका निर्वाचन होता है जनता द्वारा। जैसे ग्राम पंचायत में होता था, एक सचिव होता था रिकॉर्ड रखने के लिए, सचिव की जो चुनाव होता था वो सरकारी से, मतलब सरकार की तरफ से नौकरी पाता था वो, उसका निर्वाचित नहीं होता था। ऐसे यहाँ पर भी देखिए होते हैं कमिश्नर, आयुक्त, कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी। तो इनका भी देखिए सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये भी निर्वाचित नहीं होते हैं। जबकि पार्षद जो होते हैं वो निर्वाचित होते हैं। यहाँ पर देखिए दोनों चीज़ें मैं आपकी ग्राम पंचायत और नगर पंचायत दोनों ही चीज़ें क्लियर करती जा रही हूँ। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपके। तो नगर निगम में ये निर्णय कैसे जाते हैं, रेहाना ने पूछा। वह कभी सोचना बंद ही नहीं करती। बच्चे के सवालों से खुश होते हुए यस्मीन खाला ने जवाब दिया, सारे वार्डों के पार्षद मिलते हैं और सबकी सम्मिलित राय से एक बजट बनाया जाता है। उसी बजट के अनुसार पैसा खर्च किया जाता है। पार्षद ये प्रयास करते हैं कि उनके वार्ड की विशिष्ट जरूरतें परिषद के सामने रखी जा सकें, फिर ये निर्णय प्रशासनिक कर्मचारी द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। खाला बड़ी खुश थी क्योंकि किसी बड़े व्यक्ति ने तो आज तक उनसे काम के बारे में पूछा नहीं था। बच्चों के सवाल ने उन्हें अपने अनुभव बांटने का मौका दिया। नेक्स्ट देखिए नगर निगम को पैसा कहाँ से मिलता है। इतने सारे काम करने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। अब देखिए नगर निगम का काम क्या था, ऊपर मैं क्लियर ही कर चुकी हूँ। अब काम करना है तो पैसे तो चाहिए ही। निगम यह राशि अलग अलग तरीकों से इकट्ठा करता है। इस राशि का बड़ा भाग लोगों के द्वारा दिए गए कर, टैक्स से आता है। वह राशि है जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं। तो देखिए विभिन्न कर होते हैं, जैसे शहरों में देखिए पानी के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं।
ऐसे ही जहाँ पर बाज़ार लगती है वहाँ पर उनसे कर लिया जाता है। तो ऐसे विभिन्न कर सरकारी ज़मीन जो होती है वहाँ पर अगर कोई काम हो रहा है तो उसके लिए भी कर देना पड़ता है। देखिए तो सरकार की जो कर वाली सुविधा है तो इसी कर से देखिए वो लोग पैसा प्राप्त करते हैं। जिन लोगों के अपने घर होते हैं उन्हें संपत्ति कर देना होता है और साथ ही पानी तथा अन्य सुविधाओं के लिए भी कर देना होता है। देखिए जो अभी मैंने आपको बताया, जितना बड़ा घर उतना ज़्यादा कर। निगम के पास जितना पैसा आता है उसमें संपत्ति कर से केवल 25 से 30% पैसा ही आता है। शिक्षा पर भी कर लगता है। अगर आप किसी दुकान या होटल के मालिक हैं तो उस पर भी कर देना पड़ता है। अगली बार जब आप सिनेमा देखने जाइएगा तो टिकट पर ध्यान से देखिएगा, हमें मनोरंजन के लिए भी कर देना पड़ता है। इस तरह अमीर लोग संपत्ति कर देते हैं, वहीं जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा समान तरह के अधिक कर देता है। तो देखिए कुछ कर होते हैं जो जिससे नगर निगम को पैसा प्राप्त होता है। अब देखिए काम कई सारे होते हैं, एक ही काम तो होता नहीं नगर निगम का, तो उसे करते कैसे हैं यहाँ पर ये बात की गई है कि दरअसल शहर में काम को अलग अलग विभागों में बांट दिया देते हैं। जैसे जल विभाग होता है, कचरा जमा करने का विभाग, उद्यानों की देखभाल का विभाग, सड़क व्यवस्था का विभाग इत्यादि। मैं नगर निगम के सफाई विभाग में थी, उसी के लेखा विभाग के हिसाब किताब से काम करती थी। खलीना बड़े इत्मीनान से बता रही थी। फिर बच्चों ने खाने के लिए रसोई से कबाब लाने चल पड़ी। तो यहाँ पर देखिए इतने सारे काम होते हैं, जैसे जल विभाग का ले लीजिए, कचरा जमा करने का, उद्यानों का, अलग अलग काम होते हैं। तो कोई एक व्यक्ति तो कर नहीं पाएगा। ऊपर ही सबसे पहले खलीना नाम की जो लेडी हैं जो सेवानिवृत्त थी, उन्होंने पहले ही बता दिया कि ये एक पूरी संस्था होती है, बहुत सारे लोग होते हैं इसमें, कोई एक व्यक्ति नहीं होता है। तो देखिए अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग चीज़ें उनको बांट दी जाती हैं। कुछ लोगों में जैसे जल विभाग बांट दिया गया, कचरा विभाग कुछ लोगों में उद्यान विभाग। तो ऐसे ही अलग अलग लोगों में अलग अलग चीज़ें बांट दी जाती हैं। वो लोग उसी चीज़ का ध्यान रखते हैं क्योंकि एक ही व्यक्ति सारा कुछ काम नहीं कर सकता है। नेक्स्ट देखिए लोगों का विरोध। यस्मीन खाला ने अपनी बात जारी रखी। मोहल्ले की औरतें इन सबसे बड़ी नाराज़ थी। वे सलाह लेने मेरे पास भी आईं। मैंने उन्हें कहा कि मैं विभाग के किसी अधिकारी से इस मामले में बात करने की कोशिश करूंगी। अगर मैं किसी निश्चित तौर पर नहीं कह सकती इसमें कितना समय लगेगा। इस पर गंगाबाई ने बताया कि हमने अपने वार्ड के पार्षद के पास इस समस्या को लेकर जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कचरा से संबंधित खलीना बेगम जो हैं उनके मोहल्ले की समस्या है ये कि कचरा से संबंधित कचरा नहीं वहाँ का हटाया जाता, इधर उधर कचरा पड़ा रहता है। तो उसी को लेकर जो वहाँ की औरतें हैं, मोहल्ले के लोग हैं, वो काफ़ी नाराज़ हैं और ये खलीना बेगम से कहते भी हैं कि इसका कुछ करिए, लेकिन वो तो कुछ कर नहीं सकती क्योंकि वो तो, बल्कि उन्होंने देखिए कहा भी कि मैं इस मामले में किसी अधिकारी से बात करने की कोशिश करूंगी, लेकिन निश्चित तौर पर यह बात नहीं कह सकती कि उसमें कितना समय लगेगा। तो उन्होंने देखिए ये कहा। साथ ही में वहाँ पर लोगों ने कहा कि हमें अपने पार्षद से समस्या को लेकर बात करना चाहिए। आखिरकार वोट देकर उसे हमने चुना है, उसके सामने हमें विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। तो देखिए पार्षद जो होता है वोट देकर उसको चुना जाता है, निर्वाचित होता है। बाकी देखिए यहीं पर वही पूरी कहानी दी हुई है। आगे एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है जो मैं आपको बता दे रही हूँ। ये देखिए 1994 में सूरत शहर में भयंकर प्लेग फैला था। प्लेग जो होता है देखिए चूहों से फैलता है। सूरत भारत के सबसे गंदे शहरों में से एक था। लोग घरों और होटलों का कूड़ा कचरा पास की नाली में या सड़क पर ही फेंक देते थे। तो देखिए गंदगी के कारण ये प्लेग फैला था, याद रखिएगा। 1994 में सूरत में फैला था। सूरत बहुत ही गंदा इलाका था। इसमें सफाई कर्मचारी को कूड़ा कचरा उठाने तथा उसे ठिकाने लगाने में काफ़ी मुश्किलें होती थी। ऊपर से नगर निगम अपना काम नियमित रूप से नहीं कर रही थी, जिससे स्थिति और भी बदतर हो गई थी। प्लेग हवा के जरिए फैलता है। जिन लोगों को प्लेग हो जाए उन्हें दूसरों से अलग रखना पड़ता है। सूरत में उस साल बहुत से लोगों की ने अपनी जान गंवाई थी। करीब 3 लाख से अधिक लोगों को शहर छोड़ना पड़ा था। प्लेग के डर ने यह अनिवार्य कर दिया कि नगर निगम मुस्तैदी से काम करे। सारे शहर की अच्छी से सफाई हुई। आज की तारीख से चंडीगढ़ के बाद भारत के सबसे साफ शहरों में दूसरा स्थान सूरत का है। तो देखिए 1994 में सूरत जो था बहुत ही गंदा शहर था। प्लेग फैला था, हवा से फैलता है ये। जैसे देखिए आपका इस टाइम पे कोरोना फैला था, उस टाइम पे कितने लोगों की जान गई। जैसे ही प्लेग फैला था 1994 में, बहुत सारे लोगों की जान भी गई थी। लेकिन तभी से सूरत की जो गंदगी थी वो साफ हो गई थी और सूरत जो है अब दूसरे स्थान पर है सफाई के मामले में। और पहले स्थान में कौन है? तो पहले स्थान में देखिए चंडीगढ़ है। ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस चैप्टर को लेकर। सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। साथ ही में जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।